हेलो। यूपीएपीओ के अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। 22 मार्च को आपका एग्ज़ाम है। इसके लिए आप सभी मेहनत से लगे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए, इस एग्ज़ाम्स के रिलेटेड कुछ बुक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये बुक्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर जो 1-2 मार्क्स की आ जाए तो उसमें भी अच्छा रहता है, क्योंकि ये समसामयिकी विषयों के संदर्भ में ये पूछे जा सकते हैं। मैं सिर्फ उन्हीं बुक्स के बारे में यहाँ बात करूंगा जो एग्जाम्स के उद्देश्य से अच्छी हैं, जैसे कि रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट। रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट। इसको आर 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 भी बोलते हैं, यानी आर फॉर रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है इस बारे में भी जानेंगे। ये लेफ्टिनेंट जनरल सीडीएस जो हैं हमारे अनिल चौहान जी ने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये बुक एग्जाम में आने लायक इसलिए क्योंकि ये विवादास्पद भी है। एक और इनकी बुक है, अ ब्लूप्रिंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन मिलिट्री। ये फर्स्ट बुक थी। सेकंड बुक है अ ब्लूप्रिंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन मिलिट्री। ये सीडीएस सीडीएस साहब ने लिखी है बुक, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इनकी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आने वाले समय में विवादास्पद हो सकती है, होने की पूरी संभावना है। सीडीएस अनिल चौहान जी ने लिखी है ये बुक, इसलिए इंपॉर्टेंट है। लॉ में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इंटरनेशनल बाउंड्री से रिलेटेड इसमें कुछ होंगे और इंटरनेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज होंगे। अगली बुक है केजीएस ढिल्लो साहब की। केजीएस ढिल्लो साहब की बुक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भी उनका योगदान रहा और भी कई जगह उन्होंने जो ऑपरेशन किए उस बारे में। इस बुक का नाम ही है ऑपरेशन सिंदूर। इस बुक का नाम है ऑपरेशन सिंदूर, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। और भी हेडिंग है लेकिन ऑपरेशन सिंदूर नाम है। लेफ्टिनेंट जनरल के जे एस ढिल्लो। और आपको मालूम होगा सबसे जो विवादास्पद बुक जो चल रही है, पेंगुइन कहता है कि हमने ये अभी तक इसका पब्लिकेशन नहीं किया। राहुल गांधी जी ने उसको पार्लियामेंट में उसको शो किया है। उस बुक का नाम है फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये चार बुक आप याद रखें। आर आर आर, रेडी, रेलेवेंस एंड रिसर्जेंट फर्स्ट। सेकंड, अ ब्लूप्रिंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन मिलिट्री, सीडीएस अनिल चौहान। तीसरी बुक है ऑपरेशन सिंदूर। फोर्थ बुक है फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ऑपरेशन सिंदूर है केजीएस ढिल्लो साहब की। फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी आपको मालूम ही है, जनरल एम नरवाने, पूर्व सेनाध्यक्ष। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। अगली बुक है दिया सलाई। दिया सलाई। दिया सलाई क्यों इंपॉर्टेंट है? कैलाश सत्यार्थी जी की है, ये आत्मकथा है, बायोग्राफी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बायोग्राफी कैलाश सत्यार्थी जी की। कैलाश सत्यार्थी नोबेल प्राइज विनर हैं। इनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उन्होंने समाज के उत्थान के लिए कैसे अपना वर्क स्टार्ट किया, अपना मिशन स्टार्ट किया, उस बारे में है। अगली बुक है हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प क्यों इंपॉर्टेंट है? हार्ट लैम्प इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है और बानो मुश्ताक जी हैं ये, इन्होंने लिखा है। बानो मुश्ताक जी। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है, इसका ध्यान रखें। और
अरुंधति की रॉय की जी की इम्पोर्टेंट होती है बुक, तो इन्होंने लिखा मदर मैरी कम्स टू मी। ये है बुक अरुंधति की, इनको अवार्ड मिला है। मदर मैरी कम्स टू मी। इंपॉर्टेंट इसलिए है, दियासलाई कैलाश सत्यार्थी जी की बायोग्राफी है। हार्ट लैम्प को बानू मुश्ताक जी ने लिखा है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय जी की है। ये विवादास्पद रहते हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट बुक है। रस्किन बॉन्ड जी ने अपने 91th बर्थडे पर उन्होंने लिखी बुक जो है अनदर डे इन लेवेंडर। ये लिखी रस्किन बॉन्ड साहब ने। रस्किन बॉन्ड इम्पोर्टेंट, इस इम्पोर्टेंट है इनका, सिर्फ उन्होंने बारे में अपने विषय में लिखा, अपनी बायोग्राफी बताई, अपना जीवन का सारा उद्देश्य बताया, उन्होंने स्टार्टिंग कहाँ से की है, रशिया में आना जाना, इंडिया में जाना, ब्रिटेन में जाना, वो सारा इन्होंने इस बारे में लिखा है। तो उनकी अनदर डे इन लेवेंडर। और एक और है इसके साथ, लाइफ्स मैजिक मोमेंट। लाइफ मैजिक मोमेंट, ये दूसरी बुक भी, ये दो बुक हैं अपने 91th बर्थडे पर। रस्किन बॉन्ड साहब ने अपने 91th बर्थडे पर लिखी है। हम अब देखिए, अब और इम्पोर्टेंट है बुक्स। हमेशा याद रखें, जो बुक्स विवादास्पद हैं या जिनको अवार्ड मिला है, या वो राइटर्स जो बहुत ही नामी है, बहुत ज़्यादा रेनॉर्ड हैं, उनकी बुक्स आती हैं। तो यूपीएपीओ के एग्जाम में ऐसे और भी हैं कुछ बुक्स। एक है वाइल्ड फिक्शन एस्से। वाइल्ड फिक्शन एस्से, अननोन सिटी, अननोन सिटी एक। तीसरी है हाउ इंडिया, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। अब देखते हैं ये तीनों बुक है। तीनों राइटर के नाम अमिताभ ही हैं, लेकिन कौन से अमिताभ ये देखते हैं। वाइल्ड फिक्शन लिखते हैं अमिताभ घोष, अमिताभ घोष जी लिखते हैं। वाइल्ड फिक्शन लिखते हैं अमिताभ घोष, याद रखें। अननोन सिटी लिखते हैं अमिताभ बागची, अननोन सिटी लिखते हैं अमिताभ बागची। और हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 अमिताभ कांत। आपको मालूम है हमारे इंपॉर्टेंट ये इसलिए है, अच्छे बहुत बड़े राइटर हैं। वाइल्ड फिक्शन ऐसे अमिताभ घोष, अननोन सिटी अमिताभ बागची, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 अमिताभ कांत। अमिताभ कांत G20 के शेरपा भी रहे हैं, सीईओ भी रहे हैं नीति आयोग के, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखें, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। अगली जो बुक है द द नेचर ऑफ द नेचर ऑफ नेचर, द नेचर ऑफ नेचर, ये वंदना शिवाजी की है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इतना नहीं क्योंकि इन्वायरमेंटलिस्ट है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि यूपी एपीओ के एग्जाम में अलग तरीके से आती है, जो लॉ पॉइंट पे हो या जिसका संबंध बच्चों से हो बस, या स्त्रियों से हो, जो उनके ऐसी बुक्स जो उनके विषय में उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जो बात करती हो, जो बुक्स में ज़्यादा उल्लेख हो, वही बुक्स आती हैं।
एक और है स्पीकिंग विद नेचर। स्पीकिंग विद नेचर, रामचंद्र गुहा जी। आमतौर पे रामचंद्र गुहा जी हिस्ट्री लिखते हैं, पर इस बार उन्होंने स्पीकिंग विद नेचर लिखी है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और नेचर ऑफ नेचर ये वंदना शिवाजी ने लिखी है। ये सब है इम्पोर्टेंट बुक्स हैं आपके। तो एक बार मैं इन बुक्स के बारे में दोबारा बात करता हूँ। RRR, रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट, CDS अनिल चौहान जी। इन्होंने एक और बुक लिखी, अ ब्लूप्रिंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन मिलिट्री, ऑपरेशन सिंदूर, KGS ढिल्लो। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी विवादास्पद है, जनरल MM नरवाने। दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी जी की बुक है, इंपॉर्टेंट है। हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज बानू मुश्ताक, इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी मिला है। मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय। अनदर डे इन लैंडर और लाइफ्स मैजिक मूवमेंट, रस्किन बॉन्ड ने अपने 91 बर्थडे पर लिखा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड फिक्शन एक्स से अमिताभ घोष, अननोन सिटी अमिताभ बागची। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 अमिताभ कांत। एंड और भी उन्होंने बुक लिखी, स्मार्टर देन स्टॉर्म। स्मार्टर देन स्टॉर्म भी लिखी उन्होंने, ये भी याद रखना। अमिताभ कांत की 2 बुक्स हैं, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 एंड स्मार्टर देन स्टॉर्म, चैंपियनिंग द AI क्लाइमेट नेक्सस फॉर अ ट्रूली सस्टेनेबल फ्यूचर। ये भी अमिताभ कांत जी ने लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखें, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा है, ध्यान रखें।